जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो है वो खैरियत से होंगे। जी बच्चे, हमारा एसईओ कोर्स जो है वो चल रहा था, जिसमें आज जो है वो क्लास 15 है। और क्लास 15 में टॉपिक है हमारा जी वेब मेटा डिस्क्रिप्शन। आप पेज मेटा डिस्क्रिप्शन कह सकते हैं, ब्लॉग मेटा डिस्क्रिप्शन कह सकते हैं। ठीक है। तो वो मेटा डिस्क्रिप्शन किस तरीके से राइट की जाती है, और मेटा डिस्क्रिप्शन होती क्या है, और मेटा डिस्क्रिप्शन की मदद से हमारी ऑन पेज एसईओ, ठीक है, या हमारी वेब, हमारा ब्लॉग, हमारा पेज किस तरीके से रैंक करता है। वो डायरेक्टली रैंक करता है या इनडायरेक्टली रैंक करता है। क्या इफेक्ट होते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन के, एडवांटेज होता भी है या नहीं एडवांटेज होता है, तो क्या सारी सिचुएशंस है, उसके मुतालिक जो है वो हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो बात डिस्कस करते हैं हम कि मेटा डिस्क्रिप्शन है क्या। उसके बाद आगे वाली बात है। जैसे कि मैं सिंपल एसईओ सर्च करता हूँ। एसईओ सर्च करने के बाद बेटे, मैंने एसईओ जो है वो सर्च किया। एसईओ सर्च करने के बाद बच्चे, आप लोगों को ये लिखा नजर आ रहा है ना, दिस गाइड इज डिजाइंड टू डिस्क्राइब ऑल मेजर एस्पेक्ट्स। इधर से लेके इधर तक जो आपको ये डिस्क्रिप्शन नजर आ रही है, ये बेटे मेटा डिस्क्रिप्शन है। ठीक है जी। ये जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है आपको नजर आ रही है, ये आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन में काउंट होगी। अब इसमें हम बात करते हैं छोटी सी, नेक्स्ट राइट कैसे करनी है, कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें, वो हम डिटेल में आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बेटे ये चीज ये होती है कि ये किस तरीके से हमारी रैंकिंग में जो है वो फैक्टर करती है। बेटे बेसिकली आप की जो मेटा डिस्क्रिप्शन है वो डायरेक्टली मैटर नहीं करती। बच्चे आपको मिल जाएगा रिकॉर्डेड, आपका नेट प्रॉब्लम होगा, बाकियों को भी प्रॉब्लम है। बरीरा, आवाज ठीक है मेरी? ये तैयबा को जरा समझा, आप मैसेज करके बोल रहे कि माइक ऑन करें। माइक ऑन होगा तो ही आवाज आएगी ना। अब बच्चे हम बात कर रहे थे कि मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो किस तरीके से आपके काम को, आपकी वेब को, आपके ब्लॉग को जो है वो टॉप पे लेके जा रही होती है। ठीक है। असल में जब आप अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन राइट करते हैं, तो मेटा डिस्क्रिप्शन अच्छी जब राइट करेंगे तो उससे क्या होगा, आपका सीटीआर जो है, क्लिक थ्रू रेट जो है वो बढ़ता है। ठीक है। यानी कि लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्लिक करते हैं। जब ज्यादा से ज्यादा लोग क्लिक करेंगे, आपकी वेब पे आएंगे, तो उसका एडवांटेज क्या होगा कि गूगल का क्रॉलर जो है वो उसके पास आपका एक सिग्नल जाता है, एक मैसेज जाता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये वाली वेब जो है वो प्रमोट हो रही है, इस पे जो है वो क्लिक ज्यादा आ रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपके काम को पकड़ के टॉप पे लेके जाता है। ये डायरेक्टली मैटर तो नहीं करती, लेकिन इनडायरेक्टली जो है वो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बात समझ रहे हो? मेटा डिस्क्रिप्शन का हमारी एसईओ के अंदर इनडायरेक्टली बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसलिए मैंने कीवर्ड्स के बाद जो है वो आपको मेटा डिस्क्रिप्शन में लेके आया। ठीक है। और मेटा डिस्क्रिप्शन में बच्चे, जो प्राइमरी आप कीवर्ड यूज कर रहे होते हो, जो आपका मेन कीवर्ड है, जो आपकी मेन नीश है, वो आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन में जो है वो मस्ट आ रही होती है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये एसईओ मैंने सर्च किया, तो ये एसईओ इधर भी नजर आ रहा है। ठीक है। नीचे भी आप देख सकते हैं जी। ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब इधर ना एक क्वेश्चन आ सकता है आपके माइंड में कि सर, क्या हम अपनी डिस्क्रिप्शन को, जो आप ये डिस्क्रिप्शन है, ये कितने वर्ड्स की आनी चाहिए, क्या असल में इसका तरीकाकार होना चाहिए, तो सारा एक पैटर्न में आप लोगों को ना मैं गाइड करता जाता हूँ। तो चलेंगे, थोड़ा बहुत मैंने आपको जो है वो गाइड किया, वेब मेटा डिस्क्रिप्शन या पेज मेटा डिस्क्रिप्शन या ब्लॉग मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है। इसके मुतालिक, और मेटा डिस्क्रिप्शन है क्या, कैसे शो हो रही होती है, कैसे नजर आ रही होती है, वो मैंने आप लोगों को बेटे बताया। अब आगे बढ़ते हैं कि इसका सिंटैक्स कैसे है। बेसिकली ये एक एचटीएमएल टैग ही है जिसकी मदद से आप अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन राइट करते हैं। अब आपके माइंड में ये भी तो बात आएगी ना कि सर, मेटा डिस्क्रिप्शन राइट जो है वो किस तरीके से होने हैं। बेसिकली आपने हेडिंग के अंदर, ये मैं डिटेल में ऐड करना भी आप लोगों को प्रैक्टिकल वर्क में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं थ्योरेटिकली जो है वो बात माइंड में बिठा रहा हूँ कि ये आपका हेडर टैग आएगा। हेडर टैग के अंदर ही हम मेटा नेम, डिस्क्रिप्शन और आगे अपना कंटेंट जो है वो मेंशन कर देंगे। जैसे कि मैंने लिखा ना, अजमत एसईओ कोर्स। ठीक है। ये बेसिकली जो है वो आपका शो होगा मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर। बात समझ रहे हो? जो आप उधर मेटा डिस्क्रिप्शन में इधर ऐड करेंगे, वही चीज जो है वो आपकी
इधर शो होनी होती है। बात समझे? और उसको शो करवाने का मेथड क्या है, सिंटैक्स क्या है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। हेडर में जाके ये बात करनी है, ठीक है। तो उसमें आपने सारी मेटा डिस्क्रिप्शन जो आपने बनाई होगी वो आपने राइट करनी है। अब जो बच्चे मेटा डिस्क्रिप्शन बनानी कैसे है, क्या उसके मेन रूल्स हैं, उसकी तरफ जो है वो आगे मूव करते हैं। अब बच्चे मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो बेसिकली पॉइंट नंबर 1 है जी हमारा। कुछ पॉइंट्स हैं, इनको मद्देनजर रख के जब आप मेटा डिस्क्रिप्शन पे काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपका काम ओके चलेगा। जैसे कि कोई क्वेश्चन होगा फौरी से पूछ लेना है। पहला पॉइंट कि मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो कितने वर्ड्स की होनी चाहिए। मेटा डिस्क्रिप्शन बच्चे बेसिकली 1 से 2 लाइन के अंदर आपने जो है वो लिखनी है। 1 से 2 सेंटेंस होने चाहिए आपके, या 150 करेक्टर तक, 150 करेक्टर हो जाए या 1 से 2 लाइन्स हो जाए, तो वही सीन एक ही है। 150 करेक्टर भी 1 से 2 लाइन ही बनती होती हैं। इसलिए आपने अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो 1 से 2 लाइनों के अंदर जो है वो राइट करनी होती है। पहला मेथड ये, ठीक है जी। ये मैं थ्योरेटिकली अभी बता रहा हूँ, नेक्स्ट मैंने सारी बातें करनी है प्रैक्टिकली, फिर उधर मैं थ्योरी को लेके नहीं आऊंगा। उधर फिर मैंने आप लोगों से क्वेश्चन आंसर करना है। हाँ जी बताओ कितने वर्ड्स का होना चाहिए, कितने करेक्टर का होना चाहिए, कितने सेंटेंस होने चाहिए, क्या तरीकाकार होगा, मैं आप लोगों से ही पूछूंगा फिर। ठीक है जी। सिनेरियो केस स्टडी में ले आऊंगा, उस केस स्टडी में एसईओ करना जो है वो आप लोग मुझे बताएंगे। सही है। उसके बाद जैसे कि आप लोग देख भी सकते हो कि ये 1 से 2 लाइनें ही नजर आ रही हैं। ठीक है, इस तरीके से। आगे नंबर 2 में है जी, इंक्लूड योर टारगेट कीवर्ड एट द बिगिनिंग। यानी कि जो आपने कीवर्ड टारगेट किए, जो आपके प्राइमरी कीवर्ड्स हैं, उन कीवर्ड्स को जो है वो आप इधर यूज कर सकते हो मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर। अब इधर बात आती है कि मेटा डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स आपने ऐसे भी यूज नहीं करना कि वो स्टफिंग कीवर्ड में आ जाए। ठीक है, 1 से 2 कीवर्ड यूज करें, इससे ज्यादा यूज ना करें। यानी कि जो आपके प्राइमरी कीवर्ड्स हैं वो 1 से 2 यूज कर लें, उससे ज्यादा की तरफ नहीं आपने बढ़ना। बात समझो बच्चे? ठीक है। और आपने अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन को एक सेंटेंस फॉर्म में जो है वो राइट करना है, ना कि मल्टीपल कीवर्ड्स को लिया और उनको रीअरेंज करके जो है वो सेट कर दिया। ऐसा काम नहीं करना। ठीक है जी। बात ओके हुई? सो गए हो सारे? बात जी सर। आपके क्वेश्चन से आगे बढ़नी है। आप क्वेश्चन करेंगे तो फिर ज्यादा से ज्यादा जो है वो सीख पाएंगे। आगे बच्चे, इंक्लूड सीटीए बाय द एंड ऑफ डिस्क्रिप्शन। अब ना इंक्लूड सीटीए बाय द एंड ऑफ डिस्क्रिप्शन से क्या मुराद है कि कॉल टू एक्शन, यानी कि कुछ ऐसे अल्फाज जो है वो यूज करना, ठीक है, जिससे आपकी ऑडियंस जो है वो अट्रैक्ट होती है। अब ना ये वेरी करता है, ठीक है, वेब पेज टू वेब पेज, यानी कि आपका वेब पेज जो है वो किस तरीके का होगा, तो फिर उधर जो है वो हम अपने एक्शन वर्ड यूज करेंगे। एक्शन वर्ड से मुराद क्या? जैसे कि मैं बात करता हूँ, तो लिख लेता हूँ जी। जैसे आपने डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हो, ठीक है, उसके एंड पे जाके जो है वो लिखा जाए क्या जी, लर्न मोर, कंट्रोल है, लर्न मोर, ठीक है। या बेटे लिखा जाए लर्न मोर की जगह आपका आ जाएगा ऑर्डर नाउ। ठीक है। अब ऑर्डर नाउ, लर्न मोर एक अलग अलग सेपरेट चीजें हैं, ये सेपरेट एक्शन वर्ड्स हैं जो कि आप अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन में ऐड करवा सकते हो। बात समझे जी? ऑर्डर नाउ होगा आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर, लर्न मोर होगा आपका बेटे जो क्वेश्चनर वाली इंफॉर्मेशनल वेबसाइट होगी, ब्लॉगिंग टाइप वेबसाइट होगी, उसकी डिस्क्रिप्शन में हम जो है वो ऐसा काम करेंगे। बात समझ लगी बच्चे? उसके बाद ना आगे एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहे हैं, आप लोग तो पूछेंगे नहीं, मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन इसको लेके ना जन्म ले रहे हैं कि सर हम जो मेटा डिस्क्रिप्शन अपनी राइट करते हैं, ठीक है, मैं एक दफा ये पूरा कर दूं, उसके बाद ना क्वेश्चन आंसर वाली लिस्ट भी मैं बताता जाता हूँ आपको कि क्या इसके क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। ठीक है। अब बेटा सीटीए का मैंने आपको बता दिया। उसके बाद नो डुप्लीकेट मेटा डिस्क्रिप्शन शुड बी देयर ऑन डिफरेंट पेजेस। चलें जी, नेक्स्ट बात आ गई कि जो आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन है ना, वो हमने मल्टीपल पेजेस की, जैसे कि बेटे समरा आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, अब आपने 30 जो है वो पेज बना लिए, 30 ब्लॉग राइट कर दिए। अब 30 ब्लॉग की एक ही डिस्क्रिप्शन ही आपने राइट कर देनी। ठीक है। हर एक ब्लॉग की अलग से मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो राइट होगी। एक ही राइट करेंगे तो वो कभी भी उन चीजों को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता
क्रॉलर जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता आपकी वेबसाइट को, बजाय रैंक करने के वो डाउन में फेंकता जाएगा। सही है जी। इसमें एक और चीज आगे बताता जाता हूँ जी, ये बात समझे जी। कोई डुप्लीकेटेड जो है वो मेटा डिस्क्रिप्शन आपने अपने कंटेंट में ऐड नहीं करवानी। उसके बाद नेक्स्ट है जी, मेक इट मीनिंगफुल एंड रेलिवेंट टू योर कंटेंट। एक तो मीनिंगफुल होनी चाहिए, उसके बाद आपके कंटेंट के साथ वो मिलती चाहिए, यानी कि मैच होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी ऑडियंस आपके कंटेंट पे आई, आपने डिस्क्रिप्शन लिख दी एसईओ की, लेकिन अंदर कंटेंट जो है वो किसी और चीज के रिलेटेड हो। तो ऐसा आपने कभी नहीं करना। अगर आप इस तरीके से डिस्क्रिप्शन राइट करेंगे तो बजाय रैंकिंग के आपका काम जो है वो डाउन में जाना शुरू हो जाएगा। इसलिए आपने इन चीजों का बहुत तवज्जो से जो है वो ध्यान रखना है। बात समझे बेटे? आपने क्वेश्चन करना है तो बात आगे मजीद जो है वो सीखोगे। ठीक है। उसके बाद है जी, इफ देयर आर एनी प्रीव्यू टूल्स। अब अगर आप कोई भी प्रीव्यू टूल आपके पास है अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन को देखने के लिए, बहुत सारे टूल्स होते हैं ना, कि मैं जब मेटा डिस्क्रिप्शन राइट करूंगी तो मेरी डिस्क्रिप्शन जो है वो वेब पे जाके या सर्च इंजन पे जाके जो है वो किस तरीके से, बाकियों को भी नहीं आ रही आवाज, प्रॉब्लम है? आ रही है सर। ठीक है। अब बच्चे नेक्स्ट बात है कि आपने जो प्रीव्यू टूल होते हैं जिसकी मदद से कि आप, मैंने जो है वो एक मेटा डिस्क्रिप्शन राइट की है, तो वो मेटा डिस्क्रिप्शन किस तरीके से शो होगी। ठीक है, तो आप उसे देख भी सकते हैं। ये टूल भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से टूल जो है वो इसके लिए आप लोग यूज कर सकते हो। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे जो है वो जाते हैं। आगे आता है जी, नो कोटेशन मार्क्स, यानी कि जो एक्सक्लेमेटरी साइंस होते हैं। ठीक है, आपका स्टेरिक साइन है, जैसे कि मैं करता हूँ ऊपर जाके, कि आपने कोटेशन मार्क्स नहीं यूज करने, जैसे कि ये आपका है। ठीक है, स्टेरिक आ गया। सही है। इस तरीके के साइन जो है वो आप लोगों ने नहीं यूज करने मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर। कोटेशन मार्क्स जो है वो आप लोगों ने ऐड नहीं करवाने। इन चीजों को जो है वो आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है कि ये जरूरी बातें हैं जिनको मद्देनजर रख के हम अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन को राइट कर रहे होते हैं। बात इधर तक ओके हुई जी? उसके बाद नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जी, मेटा डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट थिंग्स। उसमें सबसे पहला पॉइंट है जी, गूगल में चूज टू ओवर रूल दी मेटा डिस्क्रिप्शन इन दी HTML ऑफ यूर वेब पेजेस। ओवर रूल से मुराद क्या? गूगल, अगर आप मेटा डिस्क्रिप्शन अपने काम के रेलिवेंट नहीं देंगे तो गूगल का क्रॉलर क्या करेगा, वो आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन अपनी मर्जी से जो है वो राइट करवा देगा। वो वाली कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा जो आपने इररेलेवेंट दी होगी। बात समझे जी? इररेलेवेंट मेटा डिस्क्रिप्शन किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके हुआ जी? उसके बाद नेक्स्ट वाला पॉइंट है, कैन वी यूज टू मेटा डिस्क्रिप्शन और मोर मेटा डिस्क्रिप्शन। क्या हम एक से ज्यादा मेटा डिस्क्रिप्शन राइट करवा सकते हैं? ठीक है, तो क्वेश्चन तो है, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा? जैसे कि मैं प्रीवियस लेके जाता हूं आप लोगों को, ये मैंने सिंटेक्स दिया आप लोगों को मेटा डिस्क्रिप्शन राइट करवाने का। यानी कि इधर आपने हेडर लिया, एक मेटा डिस्क्रिप्शन ली, उसके बाद आप नीचे आए, आपने क्या किया, दूसरी मेटा नेम। ठीक है, डिस्क्रिप्शन का नेम जो है वो इधर दे, मेटा नेम इज इक्वल टू, ठीक है, डिस्क्रिप्शन। ठीक है जी। उसके बाद आप क्या करें, अपना कंटेंट नेम जो है वो लिखें, और इधर इज इक्वल टू, सॉरी मैंने ऊपर जो है वो प्लस डाला, इज इक्वल टू आएगा, इधर भी इज इक्वल टू आएगा। ठीक है जी, इधर भी इज इक्वल टू आएगा। ओके है जी? उसके बाद ये चीज, इसके बाद आप जो है वो अपनी डिस्क्रिप्शन इधर मेंशन करोगे। ठीक है, अपनी डिस्क्रिप्शन जो भी आपने लिखनी है,
अब ये जो है वो टैग मैं क्लोज कर दूंगा। अब एक टैग बेटे ऊपर हमने जो है वो एक डिस्क्रिप्शन लिखी, एक हमने जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन लिखी, तो होगा क्या, वो भला किस डिस्क्रिप्शन को लेगा जो कि आपने फर्स्ट में राइट की है। ठीक है जी, क्वेश्चन तक आपकी बात ठीक थी, लेकिन आगे जो है वो आपकी वही डिस्क्रिप्शन उठाएगा जो सबसे पहले नंबर पे है, दूसरे वाले को जो है वो इग्नोर कर देगा। इसलिए बाकी डिस्क्रिप्शन लिखने का आप लोगों को किसी किस्म का कोई एडवांटेज नहीं होगा। ठीक है, इसलिए एक ही डिस्क्रिप्शन राइट करें, और पैटर्न भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस पैटर्न में आप लोगों ने जो है वो राइट करवानी है। बात ओके होगी जी? ठीक है, इधर तक बातें क्लियर हैं जी? तो ये आज के टॉपिक में मैंने मेटा डिस्क्रिप्शन, क्योंकि ऑन पेज एसईओ के अंदर ये बहुत मेजर चीजें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, जिनको मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके जो है वो आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोगों ने इन्हें जो है वो अच्छे से क्लियर कर लेना है। अगर किसी भी जगह पे कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग मजीद मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा। ठीक है जी?